बकर होते हैं। तो पहला है कि व्हेन ए यूजर क्लिक द माउस, कि जब कोई यूजर माउस पे क्लिक करता है तो इवेंट तब बकर हो सकता है। दूसरा, जब हमारा वेब पेज रीलोड हो, मीन कि जब वेब पेज को कोई इधर से रीलोड करे, तो जब हमारे पास हमारा वेब पेज लोड हो जाएगा, देन उसके बाद जो हमारा जो इवेंट है वो अकर हो सकता है। या हमारा इवेंट तब अकर हो सकता है व्हेन एन इमेज लोडेड। या हमारा इवेंट इवेंट जो है वो तब कर हो सकता है जब हमारे पास कोई इनपुट फील्ड के अंदर चेंज आए, या अपना फॉर्म सबमिट करें, या कोई की को प्रेस किया जाए। मीन के डिफरेंट टाइप के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने इवेंट्स जो हैं वो अकर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑन क्लिक का पढ़ा हुआ है। ऑन क्लिक बेसिकली क्या है जी, जब हम लोग किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा इवेंट है वो अकर होता है। लेट्स सपोज कि इधर उसने एक कैच टू नाम की हेडिंग लिया और उसके अंदर अपना इवेंट लगाया है हमारा ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ओप्स। के जैसे इस पे क्लिक किया जाए तो जो इसका इनर HTML चेंज हो गया, किस में चेंज हो जाए, ऊप्स में चेंज हो जाए। और जैसे ही मैं इस पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से, तो देखो जो टेक्स्ट मेरा उसका जो इनर HTML है वो चेंज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ऊप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये किस चीज ने किया, ऑन क्लिक के इवेंट लिस्टनर ने किया। तो आई थिंक ऑन क्लिक तो हमने पहले पढ़ा है, इसकी कोई हमें बार बार करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके अलावा हम लोग इधर अपने फंक्शन भी बना सकते हैं। लाइक मैं इधर स्किप जाए, लाइक मैं इधर माई फंक कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और नीचे मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं जो मेरा फंक्शन जो है वो भी कॉल हो जाएगा। लाइक इधर अगर हम लोग कुछ इस तरह से करें, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फंक्शन माई फंक, ये फंक्शन के स्पेलिंग जो है सही ना मेरे, ये बताना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो। तो उसका जो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो। ओके, तो आई थिंक ये हमारे पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके होंगे फंक्शन के स्पेलिंग गलत। Yes. तो ये देखें कि अभी जो है वो फंक्शन जो है वो रन करने लग गया। जैसे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑन क्लिक का फंक्शन है वो क्या कर रहा है जी, वर्क कर रहा है। तो इसी तरह हमारे पास थोड़े से और होते हैं, लाइक ऑन क्लिक का जो हमने पढ़ा, उसके अलावा इसमें हमारे पास आते हैं जी ऑन लोड। अब ऑन लोड का जो मेथड है वो क्या काम करता है, ऑन लोड का फंक्शन तब हमारे पास एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास वेब पेज रीलोड होता है। मीन कि अगर आप किसी वेबसाइट पे, अगर मैं इस रीलोड के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जब ये मेरा वेब पेज पूरा रीलोड हो जाएगा, देन उसके बाद मेरा जो लोड का फंक्शन है ये क्या होता है जी, कॉल होता है। अब इसमें ये देखिए, अभी के लिए हमने लोड का उसने फंक्शन लगाया, बॉडी में उसने ऑन लोड इज इक्वल टू चेक कुकीज लगाया, और इधर उसने एक फंक्शन बनाया है फंक्शन चेक कुकीज के नाम से। और उसमें उसने लिखा है लाइक अपनी एक क्यूरी लिखी है, नेविगेटर डॉट कुकी इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, देन कुकीज आर इनेबल्ड एल्स कुकीज आर नॉट इनेबल्ड। मीन के ये जो फंक्शन है ना, नेविगेटर डॉट कुकी इनेबल्ड, ये हमारे पास कुकीज चेक करता है कि हमारी जो वेबसाइट है इस पे जो कुकीज है वो इनेबल है या नहीं। कुकी मैसेज का आपको पता होगा कि अगर हम लोग किसी वेबसाइट पर जाएं तो उधर हमारे पास क्या आते हैं जी, कुकीज मैसेज आते हैं। लाइक अगर आप लो कुकीज कर देते हैं उस वेबसाइट पे,
तो देन आपकी जो हिस्ट्री वगैरह है ना वो उस वेबसाइट में सेव होने लग जाती है। वो किस तरह से सेव होती है कि एक दफा आप उस वेबसाइट पे गए हैं, आपने लो कुकीज कर दी हैं इनेबल। तो जब आपने इनेबल कर दी हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वो उसी के रिलेटेड आपको चीजें दिखाएगा जो पिछली दफा आपने सर्च की थी। लाइक आप किसी ई कॉमर्स स्टोर पे गए हैं, तो आप उधर पहली दफा गए, लाइक दराज.com आप पहली दफा गए हैं और आपने कुकीज को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब आप रिसर्च करते हैं लैपटॉप्स के मॉडल्स के बारे में, मोबाइल के मॉडल्स के बारे में। तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस दराज की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वो आपको वही चीजें दिखाएगा जो आपने पिछली दफा सर्च की थी, लाइक मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह। हालांकि जो दराज है उस पर सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल नहीं बल्कि हर चीज ही मिलती है, लेकिन आपको क्या दिखाएगा, जो आपका इंटरेस्ट है, मीन के जिस इंटरेस्ट, तो मीन के जो आपने पिछली दफा चीज देखी थी, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा आपको वही चीज दिखाएगा। तो ये काम हमारे पास होता है कुकीज मैसेज के जरिए, कि जब हम लोग कुकीज को इनेबल करते हैं, तो जो कुकीज मैसेज है वो क्या करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो स्टोर करवाने लग देते हैं अपने अंदर फाइल्स में अंदर। लाइक अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ, तो इधर से चलते हैं नीचे, सोर्स। तो इस सोर्स के अंदर ना हमारे पास नीचे एक होता है कुकीज के नाम से। अब इधर आई थिंक आई फ्रेम। हाँ, ये जो फाइल नजर आ रही है UIC.js क्वेश्चन मार्क भी इक्वल टू 1.05 एंड यूजर सेशन। ये जो यूजर सेशन है भाई, ये बेसिकली क्या काम करती है, जो कुकीज को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। यूजर सेशन क्या होता है कि आपको चेक करते हैं कि आप इस वेबसाइट पे कितनी देर से लेके कितनी देर तक एक्टिव रहे हैं। वो भी ये जो डेटा हिस्ट्री है वो हमारे पास जो यूजर की है वो स्टोर होती रहती है। लाइक आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप उस वेबसाइट पे आधा घंटा रहते हैं, तो आपको तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जो उस वेबसाइट की बैकएंड होती है ना, उधर वो सेव हो जाता है डाटा कि ये बंदा इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपकी वेबसाइट पे इनेबल रहा है, एक्टिव रहा है, और ये वगैरह जो है सर्च करता रहा, लाइक यूज करता रहा हमारी वेबसाइट। इन ये सारा डाटा जो है ये भी स्टोर हो सकता है अगर डेवलपर का खुद होती है। लाइक अगर कोई वेबसाइट वाले चाहते हैं कि हम लोग यूजर का ये डाटा रखें, तो क्या, अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो आप ये फंक्शनलिटी ऐड ना करें अपनी वेबसाइट में। इनके इस तरह के काम भी हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कुकीज मैसेज आई होप क्लियर होंगे होंगे कि आपको क्या होते हैं। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये जो मॉडल है ना, ये वाला ऑन, ये तब चलेगा जब हमारे पास हमारा वेब पेज है वो लोड होगा। अब इसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। लाइक मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ, मैं ऑन लोड की बजाय इधर रखता हूँ, ऑन लोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरे पास क्या है, डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू हेलो। तो मैं इधर सिंगल कोट्स लगाता हूँ। जैसे देख पेज को रन कर रहा हूँ तो वो हेलो प्रिंट हो रहा है, अभी तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको ही अपने दूसरे वेब पेज पे लेके जाता हूँ कोड एडिटर वाले में, लाइक इधर से मैं चला जाता हूँ index.html में, और इधर मैं पहला कोड रिमूव कर किसकी जगह ये रहा कि इस कोड को रन करवाता हूँ। लेट्स सपोज, तो देखना कि जैसे पेज रीलोड होगा तो ये हेलो प्रिंट करवा देगा। जैसे मैं पेज को रीलोड करूंगा तो ये जो हेलो है ये प्रिंट हो रहा है मीन के। हाँ, हर वेबसाइट भी आता है, और हर वेबसाइट वाले रखते हैं मेन के यूजर का सेशन स्टोर करके रखते हैं वो अपने पास, यूजर किस वक्त आ रहा है। ये जो कुकीज है ना, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हमारे पास काफी हेल्प करती हैं। लाइक जब आप 2FA होता है ना, जो आपको 6 डिजिट का कोड आता है, अगर आप इनेबल करते हैं तो ये कुकीज की वजह से ही आता है। जब आप कुकीज के साथ इनेबल रहेंगी ना, वो आपकी ट्रैफिक वगैरह देखते रहेंगे कि आप वेबसाइट पे क्या काम कर रहे हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम कोई और बंदा लॉगिन करना चाह रहा था तो उसे 2FA कर देते हैं, या अगर किसी और डिवाइस से लॉगिन करें तो उसे वो वेरिफिकेशन कोड ये कुकीज़ के साथ ही हैंडल किया जाता है। और हर वेबसाइट पे कुकीज़ होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ऐसा कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे ही कुकीज़ होती हैं। तो ये देखो कि ये डाउनलोड का फंक्शन है कि जैसे वेब पेज को रीलोड किया जाएगा तो ये जो डाउनलोड का फंक्शन है ये कॉल होगा। तो अभी इधर भी हो रहा है कॉल, इनके जैसे ही मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ पेज लोड हो रहा है, और ये जो डाउनलोड का फंक्शन है ये कॉल हो रहा है। उसके बाद आता है ऑन चेंज। ऑन चेंज बेसिकली क्या है, ये इवेंट फील्ड्स में यूज होता है। लाइक ये जो इवेंट फील्ड्स है ना, इनपुट फील्ड, इनके अंदर यूज होता है। लाइक अब इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ही मैंने एंटर करना है या इस कर्सर जो इस फील्ड से बाहर लाना है, तो मेरा जो ऑन चेंज का फंक्शन है वो कॉल होना है। लाइक अभी मैंने इसके अंदर कुछ लिखा, जैसे ही मैं कर्सर को एंटर करूंगा तो ये देखो ये सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। मीन के ये फंक्शन तब कॉल करेगा जब यूजर अपना डाटा लेके एंटर
को प्रेस करेगा, मीन के एंटर को प्रेस करेगा या इस इनपुट फील्ड से बाहर आएगा कर्सर की हेल्प से, तो जो फंक्शन है वो कॉल होगा। अब इधर उन्होंने क्या लिखा है कि ऑन चेंज पे अपर केस का जो उन्होंने फंक्शन कॉल करवाया है उसमें उन्होंने क्या लिया कि एक्सटार्ट वैल्यू टू अपर केस की जो भी वैल्यू लिखी गई है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देना है, ये लॉजिक के साथ। ये टू अपर केस का मेथड है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, हमने स्ट्रिंग मेथड में पढ़ा था। लाइक ये ऑन कब होगा कि मीन डाटा लिखते रहो, जैसे यूजर एंटर करेगा तो जो हमारे पास हमारी फंक्शनैलिटी है वो क्या होगी, परफॉर्म होगी, कि आप डाटा लिखते रहो। जैसे यूजर, लाइक इधर मैं लिखता हूँ हेलो, तो मैंने किस में लिखा है, लो केस में, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो सारे क्या होंगे, कैपिटल में। इसी तरह हमारे पास इधर एक होता है ऑन इनपुट का। ऑन इनपुट का अब कॉल होता है कि जैसे यूजर को लिखिएगा वो साथ साथ कॉल होता जाएगा। लाइक अब इधर मैं देखो कुछ लिख रहा हूँ तो ये कैपिटल में लिखा जा रहा है, लेकिन मेरा जो कर्सर है ना कैप्स लॉक होगा मेरे कीबोर्ड से, लेकिन फिर भी जो टेक्स्ट है वो किस में लिखा जा रहा है, कैपिटल में लिखा जा रहा है। और वो किस तरह से लिखा जा रहा है, क्योंकि मैंने ऑन इनपुट का फंक्शन लगाया कि जो भी हम लोग वैल्यू लिखे वो अपर केस में कन्वर्ट होती रहे और ऑन इनपुट पे चेंज हो। मीन के हमने ये नहीं कहा कि जब यूजर लिख ले एंटर करे तब, बल्कि जैसे जैसे यूजर लिखता जाएगा ऐसे ऐसे जो हमारा फंक्शन है वो कॉल होता जाएगा। अब मेरे पास कैप्स लॉक ऑफ है, लेकिन फिर भी जो मेरे टेक्स्ट हैं वो कैपिटल ही लिखे जा रहे हैं। वो किस लिए लिखे जा रहे हैं, वो इस फंक्शन की वजह से, इवेंट की वजह से लिखे जा रहे हैं। उसके बाद आता है ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। ये बेसिकली ऑन माउस ओवर क्या होता है, जब हम लोग किसी की एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं, सिंपल। लाइक देखो अभी मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो थैंक यू आ रहा है, जैसे हटा रहा हूँ तो फिर से क्या आ रहा है, माउस ओवर आ रहा है। अब ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट, अब ये दो फंक्शन है, इवेंट्स हैं। ऑन माउस ओवर कब कॉल होगा, जब आप लोग किसी के एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, और जब आप उस एलिमेंट से कर्सर वापस लेके आएंगे, मीन नीचे लेके आएंगे, मीन क्या मेरा ये कर्सर इस एलिमेंट पे है तो मेरा जो ऑन माउस ओवर का फंक्शन है वो कॉल होगा। जैसे इसमें से मैं हटाऊंगा तो मेरा जो ऑन माउस आउट का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। लाइक इस कोड को मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ इधर भी। लाइक इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये सारा कुछ भी रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो इधर मैं कर देता हूँ दिस डॉट इनर HTML इक्वल टू माउस ओवर। लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं। तो देखो कि वैसे सिंपल जो मेरा क्या लिखा गया, माउस ओवर में लिखा गया, लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगा, मैं क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, मीन ऑन माउस ओवर, तो मेरे पास कौन सा कॉल हो रहा है, मीन का जो मैंने इधर लिखा है दिस डॉट इन HTML, मेरा वो जो ऑन माउस ओवर का जो इवेंट है वो कॉल हो रहा है। इसी तरह ऑन माउस आउट है, मैं इधर करता हूँ ऑन माउस आउट इक्वल टू, उसमें भी मैं ये सेम चीज लिख देता हूँ, लाइक कॉपी पेस्ट, और इसमें मैं ये चीज ही लिख देता हूँ माउस ओवर मी, लाइक ये चीज। अब जैसे इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ माउस ओवर लिखा जा रहा है, लेकिन जैसे ही कर्सर को वापस लेके आ रहा हूँ तो ये वाली जो चीज़ है ये लिखी जा रही है। मीन के अगर इसमें मैं सिंपल माउस कर दूं तो ये को बाय डिफॉल्ट क्या लिखा रहा है, ऑन माउस ओवर मी, मीन के ये वाली जो वैल्यू है, लेकिन जैसे इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो जो माउस ओवर वाला फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, इवेंट। और जैसे इसे हटा रहा हूँ तो ये जो ऑन माउस आउट वाला जो हमारे पास है, मीन के सिंपल जो माउस है वो वाला जो इवेंट है वो कॉल हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट है। उसके अलावा ये क्या है जी, ऑन माउस अप एंड ऑन माउस डाउन, इधर उन्होंने मल्टीपल्स को इकट्ठे कॉल करवाया है आई थिंक। ये देखेंगे जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं, मीन के ऑन क्लिक पे उसने क्या किया कि ऑन क्लिक पे जाके उसने कर दिया जी, ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू, तो मीन के ऑन क्लिक पे उसने जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो उसने चेंज किया हुआ है, सिंपल जो हमने कल किया था। तो ये थे दो तीन बेसिक हमारे पास जो कौन से थे, इवेंट लिस्नर। अब पर बात आती है कि हम लोग इवेंट लिस्नर को अभी तो हम लोगों ने देखा कि किसी एलिमेंट के अंदर कॉल करवाते हैं, मीन किसी एलिमेंट में जाके उधर लिखते हैं ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन इनपुट, मीन के जो हमने अभी पढ़े। तो इसी तरह हम लोग ना फंक्शन के अंदर भी कॉल करवा सकते हैं। फंक्शन के अंदर किस तरह से कॉल करवा सकते हैं, लाइक ये देखो एक फंक्शन बना है डिस्प्ले डेट के नाम से, मीन ये फंक्शन क्या करेगा कि जो डेट टाइम है हमें वो डिस्प्ले करवाएगा। और इधर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई बटन को एक्सेस किया, और ऐड इवेंट लिस्टनर का आपने क्या करना है, कीवर्ड यूज करना है। सबसे पहले आएगा ऐड इवेंट लिस्टनर, देन उसके बाद हमारे पास आएगा हमारे इवेंट का नाम, कि हम लोग कौन सा इवेंट कॉल करवाना चाह रहे हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं क्लिक का इवेंट कॉल करवाना, कि जैसे क्लिक करे तो तब जो हमारा इवेंट है वो कॉल हो। तो उसने इस वाले एलिमेंट को गेट किया और क्लिक का जो इवेंट लिस्टनर है वो कॉल कर दिया, देन उसके बाद कोमा लगा के आप इधर दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं अपने फंक्शन का नेम,
कि जैसे इस पे क्लिक किया जाए तो हमारे पास कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल होता है। हमारे पास फंक्शन है डिस्प्ले डेट, कि जैसे इस पे क्लिक किया जाए तो हमारी जो डेट डिस्प्ले है वो जो है वो वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, मीन कि हमारी जो डेट है वो डिस्प्ले होने लग जाए। इसका एक और आधा एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक ये वाला लेते हैं, थोड़ा सा इजी कम्प्लेक्स है तो आपको समझ लगेगी इजीली। अब ये देखो, वेरिएबल लिया एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई बटन के, ये वाले जो आईडी है उसने गेट कर ली और वह एक्स के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो स्टोर हो गई। अब एक्स डॉट एड इवेंट लिसनर का कीवर्ड लगाया और उसके बाद उसने कौन सा लगाया, क्लिक का, कि जैसे क्लिक किया जाए तो माई फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। अब माई फंक्शन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर क्या लिखा है, अलर्ट हेलो वर्ड। जैसे इस पे क्लिक किया जाएगा तो देखो कि ये जो ऊपर अलर्ट बॉक्स है वो नजर आने लग गया, मीन के जो हमारा अलर्ट है वो जो है वो कॉल हो चुका है। तो यही बेसिकली चीज है। अब इधर एक चीज है कि इधर उसने दो दफा क्लिक किया, कि मीन देखो अब उसने क्लिक का फंक्शन दो दफा एक ही बटन पे यूज किया। तो जब उसने दो दफा किया तो पहले वो ये वाला फंक्शन कॉल करवाता है, देन उसके बाद ये वाला फंक्शन। जैसे मैं करूंगा तो देखो हेलो वर्ड पहला फंक्शन कॉल हुआ, ओके करूंगा, अब ये देखो द फंक्शन वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड, इन जो दूसरा इवेंट है वो कॉल हो गया। तो ये हमारे पास मेथड है कि इससे हम लोग क्या करवा सकते हैं कि फंक्शन के अंदर भी इवेंट्स को कॉल करवा सकते हैं। लाइक अब ये देखिए, इसने उधर उसने क्या किया कि एक उसने कौन सा फंक्शन कॉल करवाया, इवेंट कॉल करवाया माउस ओवर वाला, दूसरा उसने कॉल करवाया क्लिक वाला, और तीसरा उसने कॉल करवाया माउस आउट वाला। माउस आउट वाला क्या है कि जब हम लोग माउस हटाते हैं तो देखो जैसे इसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो माउस ओवर जो है वो प्रिंट हो रहा है, सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ। अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो नीचे क्लिक जो है वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही माउस को हटा रहा हूँ तो जो माउस आउट है वो प्रिंट हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, सिंपल है। माउस ओवर पे उसने क्या किया कि माउस ओवर इस ये प्रिंट करवा दिया, और जैसे ही क्लिक किया जाता है तो उसने ये क्लिक को प्रिंट करवा दिया, और जैसे ही माउस आउट होगा तो उसने ये माउस आउट प्रिंट करवा दिया। मीन के ये उस तरह से उसने कुछ क्वेरीज लगाई हैं और हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे जो इवेंट्स वगैरह वो कॉल होने लग गए हैं। उसी तरह हमारे पास आता है रीसाइज, एक रीसाइज का इवेंट आता है। रीसाइज का इवेंट कब काम करता है जी, जब हम लोग अपनी जो वेब पेज होता है उसे रीसाइज करते हैं, मीन छोटा या बड़ा करते हैं। लाइक ये देखो, पेज को छोटा या बड़ा कर रहा हूँ तो देखो वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं, मीन के ये वैल्यूज। तो अब ये कोई, ये नहीं कि ये कोई रैंडम है, वैल्यूज है, वैल्यूज रैंडम है, इनका कोई मतलब नहीं है इन वैल्यूज का। मीन के ये देखो 4.66 है ना, आपको लग रहा है कि अगर साइज बड़ा हो रहा है तो वैल्यू और होगी, नहीं। ये हर दफा आप साइज चेंज करें हर दफा इनकी वैल्यू चेंज है, कि ये रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। जस्ट आपको समझ लग जाए कि जो रिसाइज वाला विंडो रिसाइज वाला वर्क किस तरह से करता है। सिंपल देखो उसने क्या किया, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर इवेंट को ऐड किया और इवेंट का नाम क्या लगाया, रिसाइज। कि कौन सा इवेंट कॉल करवाना है, रिसाइज वाला। ये रिसाइज वाला इवेंट कब कॉल करेगा, जब हम हमारी विंडो जो है वो क्या होगी, रिसाइज करेगी। देन उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन को डायरेक्ट उसने इस दफा उसने क्या किया कि फंक्शन का नाम नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह उसने डायरेक्ट फंक्शन पूरा उसी के अंदर लिख दिया। मीन के ये देखो इधर हम लोग क्या कर रहे थे कि सिर्फ फंक्शन को कॉल करवा रहे थे, मीन के फंक्शन का नाम लिख रहे थे, ये फंक्शन बनाया है और इधर हम लोग उस फंक्शन का नाम लिख उसे सिर्फ कॉल करवा रहे थे। लेकिन इधर उसने क्या किया कि सारा का सारा फंक्शन इधर लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर, उसने कोई नई जगह पहले फंक्शन बनाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट ही फंक्शन कॉल करवा दिया। तो ये तो सिंपल एक फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वेरी मैथ डॉट रैंडम, कि जैसे ही हमारे स्क्रीन को रिसर्च करें तो जो मैथ डॉट रैंडम ये क्या करता है कि रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो उसने किया कि जैसे हम लोग स्क्रीन को रिसर्च करें तो ये कोई ना कोई रैंडम नंबर्स जो है वो जनरेट कर दे। तो ये देखेंगे जैसे स्क्रीन को रिसाइज कर रहे हैं तो रैंडम नंबर्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा जो विंडो डॉट रिसाइज है वो क्या कर रहा है, सही तरह से वर्क कर रहा है। इसकी जगह आप और भी क्वेरीज लगा सकते हैं, इन्हीं तरह हम लोग विंडो रिसाइज में इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। मीन के जब विंडो डॉट रिसाइज और इससे छोटी हो जाए, मीन के जब मोबाइल पे आ जाए तो उसका जो डिस्प्ले है वो नन हो जाए, मीन के इस तरह की डिफरेंट जो हम लोग क्या करवा सकते हैं जी, कि फंक्शनैलिटीज जो है वो कॉल करवा सकते हैं विंडो डॉट रिसाइज पे। ये फिर से वही आ गया। आप ये देखेंगे इधर भी उन्होंने सिंपल क्या किया, आगे पैराग्राफ बनाए हुए हैं और उनके अंदर उन्होंने कुछ रखे हैं बबलिंग। तो इधर भी उन्होंने सिंपल बस ना वही इवेंट जो है वो कॉल करवाए हुए हैं, लेकिन उनको स्टाइलिंग वगैरह थोड़ी सी दी है। मीन के ये यू क्लिक दी ऑरेंज एलिमेंट है, यू क्लिक की टी सी, मीन के जो भी है, तो उन्होंने जस्ट वो कॉल करवाए हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट स्टाइलिंग वगैरह है। लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने ऐड किया मजे की, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या किया उन्होंने।
आप देखो, अगर मैं इधर क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो इधर क्या लिखा आ रहा है, यू क्लिक्ड वाइट एलिमेंट, और फिर ओके कर रहा हूँ, तो फिर क्या लिखा आ रहा है, यू क्लिक्ड ऑरेंज एलिमेंट। ओके। लेकिन अगर मैं ऑरेंज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो सिर्फ ऊपर यही लिखा आ रहा है, यू क्लिक ऑरेंज एलिमेंट, वाइट का लिखा नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज का। मीन कि अगर मैं सेंटर में क्लिक करूंगा, तो दोनों का कहेगा कि आपने वाइट पे भी क्लिक किया और ऑरेंज पे भी क्लिक किया। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑरेंज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो यही कह रहा है कि यू क्लिक ऑरेंज एलिमेंट। इस चीज को हम लोग कहते हैं बबलिंग, इन बबलिंग एंड कैप्चरिंग। कि वो क्या कर रहा है, कि वो कैप्चर कर रहा है कि हमारा जो कर्सर है वो इस वक्त कौन सी एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है, किस बटन पर क्लिक कर रहा है। अब देखो, लाइक किसी वेबसाइट पे चला जाए, तो मैं मीन की जो भी मैंने खुद बनाई हो सिंपल सी, उस पर मैं पेज पे क्लिक करता हूँ, मीन के अबाउट के पेज पे क्लिक करता हूँ, कंटेक्ट्स के पेज पे क्लिक करता हूँ, लाइक इस तरह के डिफरेंट पेजेस पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो वो क्या करता है जी, कि जो मेरे पेज है उनको कोई भी उसके पास डाटा स्टोर नहीं रहता, मीन की कोई हिस्ट्री सेव नहीं रहेगी कि मैंने इस वक्त किस बटन पे क्लिक किया या किस बटन पे क्लिक किया। लाइक अगर मैं किसी वेबसाइट पे चलता हूँ, लाइक इसी पे ही चला जाता हूँ। अब देखो, ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ये रन हो गई है मेरी वेबसाइट। अब मैं इस पर अगर होम पे क्लिक करता हूँ या एम बी ए पे क्लिक करता हूँ, मीन के कुछ इस तरह से मैंने क्लिक किया, लेकिन इधर कोई डेटाबेस में या किधर कोई हिस्ट्री सेव हुई, कि जब वजाहत इस पेज पे आया तो उसने सबसे पहले होम पे क्लिक किया, या फिर उसके बाद उसने एम बी ए पे क्लिक करके या एंटरप्रेन्योर पे क्लिक करके, मीन कहीं पे क्लिक किया, कोई भी हिस्ट्री जो सेव नहीं हुई। लेकिन अगर हम लोग ये चीज भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं, लाइक बबलिंग एंड कैप्चरिंग के जरिए हम लोग क्या करवा सकते हैं, ये चीज भी अपने पास स्टोर करवा सकते हैं। लाइक अब वो क्लिक नहीं कर रहा है, अभी तिल अभी तक तो जस्ट अलर्ट आ रहा है, यू क्लिक द वाइट एलिमेंट एंड यू क्लिक टोडिंग एलिमेंट। इसका मतलब है कि वो डिटेक्ट कर रहा है खुद ब खुद कि आप इस वक्त इस एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हो और इस वक्त इस एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हो। तो ये भी आपके बाद अपना खुद लॉजिक लगाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि जैसे वो किसी एक्टिविटी पे परफॉर्म करेगा, तो हम लोग ये डाटा क्या करवा सकते हैं कि डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं, ताकि यूजर की जो हिस्ट्री है वो यहाँ तक वो सेव हो जाए कि यूजर ने इस वक्त किस बटन पे क्लिक किया और इस वक्त किस बटन पे क्लिक किया। मीन कि हम लोग ये चीज भी जो यूजर की है वो अपने पास डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन ये सबसे बुरी फंक्शनैलिटी होगी एक वेबसाइट के अंदर, ये भी आपको बताता हूँ। लाइक अगर आपके कोई वेबसाइट में आता है और आप उसके क्लिक भी काउंट कर रहे हैं कि वो इस वक्त इतने क्लिक कर रहा है, इस वक्त इस जगह पे क्लिक कर रहा है, इस वक्त इस जगह पे क्लिक किया है, इस टाइम पे उसने इस जगह पे क्लिक किया, तो ये क्या एक सबसे बुरी जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है वो होगी, क्योंकि इससे यूजर की प्राइवेसी या ज्यादा से ज्यादा जो है डिस्क्योर होने का जो खतरा है वो रहेगा रहेगा। तो इस तरह का काम कभी भी वेबसाइट पे नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कल देखेंगे कि ये जो इन्होंने ये किया ये किस तरह से किया। मीन के कि ये तो सिंपल है, जस्ट ट्रू फॉल्स का यूज किया और इसके अलावा इसमें किसी चीज का यूज नहीं। मीन के सिंपल एक स्टाइलिंग किया है, मीन के एक डिक बनाई है, उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह वाइट दिया, और सिंपल इधर एक एडिशनल चीज का ऐड किया है कि मीन क्लिक फंक्शन, और देन उसके बाद ट्रू और फॉल्स का ऐड किया है, मीन ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स का ऐड किया है। अब ये ट्रू फॉल्स क्या है बेसिकली, कि अगर वो ट्रू हो रही है कंडीशन, मीन क्या मैंने वाइट पे क्लिक किया तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये साथ है जो ट्रू वाला इसका भी जो एलिमेंट है वो भी मिन के लेट जो है वो प्रिंट करवा देगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, मीन क्या मैंने ऑरेंज पे क्लिक किया, तो जब ऑरेंज पे क्लिक किया तो व्हाइट वाली की कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो सिर्फ जो जिसकी ट्रू हुई है ऑरेंज वाली की वो प्रिंट करवा रहा है। मीन का काम सिंपल सा, लेकिन अगर हम लोग ये कल करेंगे, कल देखेंगे ना कि ये जो बबलिंग है ये किस तरह से काम करती है। उसके बाद आती है डोम नेविगेशन। तो ये जो नेविगेशन है, ये जो डोम नेविगेशन है, इसमें उन्होंने बेसिकली बताया है सबसे पहले स्ट्रक्चर, कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये तो हमें पता है कि सबसे पहले HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है। देन उसके बाद इसमें आते हैं जी, एक हेड आता है और एक बॉडी आता है। इसमें आता है पेरेंट सिबलिंग का कंसेप्ट। अब पेरेंट सिबलिंग क्या होते हैं, लाइक HTML ये एक रूट एलिमेंट है और इसके अंदर क्या दो हैं, हेड और बॉडी। अब ये जो HTML है, ये हेड और बॉडी एलिमेंट इसके क्या सिबलिंग, सिबलिंग कह रहा हूँ, चाइल्ड है। मीन कि HTML के चाइल्ड कौन है, हेड है, और दूसरा उसका चाइल्ड क्या, बॉडी है। और अब ये जो हेड और बॉडी है ये आपस में क्या है, सिबलिंग है। मीन सिबलिंग बहन भाइयों को कहते हैं ना। मीन के HTML पेरेंट और ये जो हेड और बॉडी है ये क्या, सिबलिंग। और अब ये जो हेड और बॉडी सिबलिंग, और हेड के अंदर ये जो टाइटल है, ये जो टाइटल है ये क्या है, सिंपल एक है। और जो हेड है ये इसका क्या, पेरेंट है, और जो टाइटल उसका क्या, चाइल्ड है। इसी तरह ये जो बॉडी है, बॉडी में ये जो H1 और P है ये क्या, चाइल्ड है। ये चाइल्ड किसके, बॉडी के। लेकिन H1 और P आपस में क्या, सिबलिंग है। मीन का ये चीज उन्होंने सिंपल सा कंसेप्ट बताया होगा कि एक जो वेबसाइट का कंसेप्ट है, मीन के पेरेंट नोड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग। मीन के ये क्या है, ये पेरेंट है, ये दोनों चाइल्ड हैं, और इनमें से ये क्या है, ये सिंपल चाइल्ड है, और ये जो हेड है ये क्या है, इसका पेरेंट है, और ये दोनों सिबलिंग है।
तो अगर ये दोनों सिबलिंग है तो ये जो बॉडी है ये इनका पेरेंट है, लेकिन ये जो बॉडी और हेड है ये एक चाइल्ड है किसकी, HTML की। मैंने ये स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है, तो ये आई थिंक आपको पहले क्लियर होगा, इसका हमें कोई इतनी खास बताने वाली चीज कोई नहीं है कि पेरेंट्स चाइल्ड क्या होते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं ना हमने करना है। उसके बाद आते हैं नोड्स। तो अगर नोड्स को देखा जाए तो यार देखें, अभी भी कहते हैं नोड्स, तो नोड्स बेसिकली क्या करते हैं कि HTML के एलिमेंट्स को ऐड करना और रिमूव करना। मेनली जब हम लोगों ने डो मैनिपुलेशन देखी थी, स्टार्ट की थी, तो उन्होंने हमें बताया था हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इवेंट्स वगैरह सीखेंगे, स्टाइल किस तरह से चेंज करना है वो सीखेंगे। देन उसके बाद मेन क्या है, इनर HTML किस तरह से चेंज करना है वो सीखेंगे, एट्रीब्यूट्स को किस तरह से चेंज करना है वो सीखेंगे, और एलिमेंट्स को किस तरह से क्रिएट करना है वो सीखेंगे। तो मेन के ये सब तो हमने सीख लिया, मेन है हमारे नोड्स ही रह गए हैं। तो अब ये नोड्स क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग HTML के एलिमेंट को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अब चलें ये कल करेंगे, छोड़ें इसे भी। कल ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर ये क्वेश्चन है पूछ लें, बाकी ये नोड्स वगैरह और नोड लिस्ट जो है ये हम लोग कल करेंगे कि ये चीज़ क्या है और ये किस तरह से हमारे हेल्प करती है। ये क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।